और चलिए सीधे आपको केवड़िया ले चलते हैं। अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। बधाई देना चाहता हूं मित्रों, आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। और आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। इसलिए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस का एक अनूठा महत्व है। मित्रों, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सबको बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं, मगर परेड करते हुए जवान, सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है, और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल, और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडितता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश
जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। मित्रों, आज मैं आप सभी को ये कहने आया हूं कि सरदार साहब, उनका जीवन हम सब के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेषकर बहुत प्रेरणादायी। सरदार साहब ने एक गरीब किसान के घर में जन्म लेने के बाद बैरिस्टर तक की पढ़ाई कर कर अपनी कैरियर छोड़कर गांधी जी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में जुड़े। और जब देश आजाद हुआ, मैंने पहले कहा, ऐसे अनेक प्रकार के संकट देश के सामने छोड़कर गए अंग्रेज। एक और विभाजन का संकट था, एक और नई शासन प्रणाली को बनाने का सवाल था, एक और नया संविधान बनना था, और सबसे बड़ा संकट था 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में समावेश करना। मित्रों, सरदार साहब ने निर्बल होती हुई सेहत के रहते भी ये काम देखते 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 समाप्त कर दिया। और जो लोग सोचते थे आजाद भारत खंड खंड बिखर जाएगा, उनके सारे इरादों पर पानी फेरते हुए एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। एक जमाने में आचार्य चाणक्य ने देश को एकजुट किया था, उसकी सदियों के बाद सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया। और इसी का प्रतिफल है कि आज देश गर्व के साथ विश्व के अंदर अपना स्थान मजबूत कर रहा है। सरदार का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी कृति हम सबको सदैव प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में किसानों की आवाज बुलंद की, सहकारिता की नींव डाली, और अंग्रेजों के सामने जो आजादी का आंदोलन चलता था उसका व्यवहारिक पक्ष, जिस नीतियों का पैर जमीन पर हो, इस प्रकार का व्यवहारिक पक्ष का नेतृत्व हमेशा सरदार पटेल ने दिया। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने सरदार पटेल के लिए एक कविता लिखी थी, पटेल देश के निगहबान है और पटेल देश की निडर जबान है। किसी भी बात को बेकाब तरीके से रखना, और वो जरा भी झिझकते नहीं थे। और इसलिए आज जब भारत माता का एक अखंड स्वरूप देख रहे हैं, वो केवल और केवल सरदार साहब के कर्म का ही नतीजा है, उनके दृष्टि का ही नतीजा है। मित्रों, जब सारे राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करना था, तब सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरदार साहब की बेटी ने अपने डायरी के अंदर, जो उनकी निजी सचिव भी थी, लिखा है, सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली, 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था। और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया।
आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला। आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए और इस मूर्ति में जो लोहा है ये देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के हल्का या किसी कृषि औजार का पिघला कर बनाया गया लोहा आज एक सरदार साहब का स्टैच्यू बनकर यहाँ पर खड़ा है। मैं मानता हूँ इस सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। 135 मीटर ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा है जिसमें लगभग 200 लोग ये विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। वहां से सरदार सरोवर डैम, सापुतारा और विंध्याचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं को भी हम देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण केवल और केवल 46 महीनों में किया गया है। 46 मंथ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 46 महीनों में किया गया। 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग हुआ है। 6,000 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मैट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, इसके अंगूठे की ऊंचाई 3.6 मीटर है और सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर के खूबसूरत स्थान पर इसको बनाया गया है। मैं इसका वर्णन देश के युवाओं के लिए इसलिए करता हूं कि ये जो हमारी देश की एकता का तीर्थ स्थल है, इसका आप एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ से जो चेतना और ऊर्जा प्राप्त होगी वो आप सभी को आने वाले जीवन में देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेगी। मित्रों, 30 महीने के भीतर, इसके उद्घाटन के 30 महीने के भीतर 50 लाख से अधिक पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन किए हैं और 1 साल से भी अधिक समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फुटफॉल को पार कर दिया है। आज यहाँ पर हर रोज 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और ढेर सारे लोग यहाँ पर आकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये स्थल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का नतीजा है और यहाँ से ही आने वाली पीढ़ियां देश को एक और अखंड रखने की प्रेरणा लेकर जाती हैं। मित्रों, जब भारत में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता रूप में मनाने का निर्णय किया गया और इसलिए किया गया कि सालों तक आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया
वो सालों तक हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। देश को एक और अखंडित करने के लिए आजादी के बाद उन्होंने जो प्रयास किया वो वर्षों तक देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा कर देता रहे। और ये जन सहयोग से बनी हुई ये मूर्ति ये इसका प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से सरदार से प्रेरणा लेकर आगे जाना है। हमारी एकता को प्रदर्शित करते हुए रन फॉर यूनिटी भी उसी दिन शुरू होती है। सुबह एकता के लिए सभी लोग राष्ट्रीय एकता दौड़ के अंदर अपने आप को सम्मिलित करते हैं। मित्रों, ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश ने प्राप्त की हुई सिद्धियों का गुणगान तो गाना है, मगर 100 साल के बाद देश कहां खड़ा होगा इसकी संकल्पना और इसका संकल्प भी आज की पीढ़ी ने लेना है। जब आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब देश कहां होगा, इसका निर्णय, इसका संकल्प आज की पीढ़ी ने, हमारी देश की जनता ने और देश के युवाओं ने विशेष कर लेना है। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। देश के 130 करोड़ की जनता अगर एक एक संकल्प लेती है और जीवन पर्यंत ये संकल्प को पालन करती है तो देश की आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा जरिया बना है। नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने एक संकल्प रखा है, ओजस्वी तेजस्वी भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, समृद्ध भारत का संकल्प, सुरक्षित भारत का संकल्प, संस्कृत और शिक्षित भारत का संकल्प। इस स्वप्न की सिद्धि के लिए हम सब ने इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को संकल्प वर्ष के रूप में भी मनाना चाहिए। हम सब ने संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन ये संकल्प का पालन करते हुए, पूरा करते हुए पूरा जीवन काम करना चाहिए। आप कल्पना करिए, एक छोटा सा बच्चा अगर एक संकल्प लेता है कि मैं मेरे अन्न की मेरी भोजन की थाली में एक अन्न का दाना भी जूठा नहीं छोड़ूंगा, देश का कितना बड़ा फायदा होता है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मैं पूरा जीवन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगी तो कितने बड़ा फायदा देश का होता है। हम 130 करोड़ लोग आज एक राष्ट्रीय एकता दिन के दिन पर एक एक संकल्प ले तो 130 करोड़ संकल्पों का संपुट इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित ही परिणाम लक्ष्य होगा। मित्रों, मोदी जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बदलाव किए हैं। देश की सुरक्षा की बात हो, आर्थिक सुधार की बात हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने नए इनिशिएटिव दिए हैं और 7 सालों के अंदर एक अलग प्रकार का भारत का आशा जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी, ऐसे भारत के निर्माण की आशा 130 करोड़ के मन में जागृत हुई है। और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ये 7 साल देश के 7 करोड़ गरीबों को समर्पित रहे। मोदी जी ने इस 7 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को भारत के आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आजादी के 70 साल तक एक गरीब 60 करोड़ देश के गरीब नागरिक कभी भी अपने आप को देश की विकास प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। मोदी जी ने एक 7 ही साल में उनके घर में बिजली भेजी, उनके घर में शौचालय बनाकर दिया, उनके घर में गैस का सिलेंडर दिया, उनके घर में शुद्ध पानी पीने का पानी पहुंच रहा है। हर एक व्यक्ति के पास एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पहुंचा जिससे 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भुगतान करे बगैर आज अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री जी हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान भी हाथ में लिए हैं।
देश के 60 करोड़ गरीबों को लगता है कि हां, मैं भी देश की विकास यात्रा का हिस्सा हूं। देश के 60 करोड़ गरीबों को लगता है कि हां, मैं भी देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मेरा योगदान दे सकता हूं। ये भावना जो जगी है और 60 करोड़ गरीबों को और कुल मिलाकर 130 करोड़ नागरिकों को देश की विकास यात्रा के साथ, देश की एकता और अखंडितता के साथ जोड़ने का जो यत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं मानता हूं कि वो हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल के स्वप्न को जरूर पूरा करेगा। एक ऐसा भारत का निर्माण करेगा जो दुनिया के अंदर अपना उचित स्थान प्राप्त करेगा। इन्होंने हमारे सामने, मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और एक सुरक्षित भारत का लक्ष्य भी रखा है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षित भारत का लक्ष्य भी हमारे सामने रखा है। हमारी भाषाओं को गौरव दिलाने का भी लक्ष्य हमारे सामने रखा है। मैं मानता हूं आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन पर, और वो एकता दिवस जो आजादी के अमृत महोत्सव में आया है, उस दिन हम सब संकल्प करें कि सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर हम पूरा जीवन चलकर इस देश को एक मजबूत देश बनाएंगे, इस देश को सरदार के सपनों का देश बनाएंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही समय में हमारे सामने मोदी जी का संदेश आएगा और मोदी जी के संदेश के बाद ये परेड तो समाप्त हो जाएगी, परंतु आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारी संकल्प की यात्रा शुरू होगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठाए और भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत 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 धन्यवाद माननीय गृह मंत्री। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें यहां पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई। सरदार को बुलाने की कोशिश की गई, ये कहा अमित शाह ने, और साथ ही जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को सरदार के सपनों का देश बनाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।